नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल स्टडी डिलाइट पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। और जीएस के अंतर्गत आज हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 20। तो साथियों, मॉडर्न हिस्ट्री से जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के प्रश्न बनते हैं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और आपकी परीक्षा में यहाँ से कुल 7 से 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। और पहला प्रश्न है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे। तो हमें ये बताना है कि पहली बार बहिष्कार जो है वो किस आंदोलन के दौरान अपनाया गया था। तो बंगाल विभाजन के दौरान। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल विभाजन। तो साथियों, बंगाल विभाजन ये कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और इसी विभाजन के बाद में जब स्वदेशी आंदोलन होता है तो उस समय बहिष्कार और स्वदेशी ये अपनाए गए थे। देखिए, व्याख्या में दिया गया है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार ये बंगाल विभाजन के दौरान ही अपनाए गए थे। और 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, जिसमें न केवल बंगाल में बल्कि पूरे भारत में व्यापक रूप से विरोध शुरू हो गया था। नेक्स्ट है 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना होती है। और किसके द्वारा होती है? तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। किसके द्वारा साथियों? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, जो कि कांग्रेस के एक उदारवादी नेता थे। साथ ही साथ ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। साथियों, जानते रहिएगा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। और इन्हीं के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा निम्नलिखित में से किसको समझा और संगठित किया गया था? तो बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। किसे साथियों? बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को। आप जानते हैं कि बंगाल विभाजन के बाद में स्वदेशी आंदोलन होता है। और अगला प्रश्न है कि किस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बन गया था? तो वो कौन सा आंदोलन था या कौन सी घटना घटी थी जिसके बाद में वंदे मातरम गीत को मूल रूप से एक धार्मिक मंत्र बना लिया गया? तो वो था बंगाल विभाजन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। जब बंगाल विभाजन होता है 1905 में, इस दौरान इसके तुरंत बाद ही एक आंदोलन जन्म लेता है, वो है स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया गीत वंदे मातरम जो है, इसे लोगों ने पूरे देश में एकता का मंत्र बना लिया। और हड़ताल और धरना प्रदर्शन के दौरान यह जो गीत है ये अत्यंत लोकप्रिय हो गया। और बाद में आप सभी जानते हैं वर्तमान समय में राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम ही है, जिसे 24 जनवरी 1950 को स्वीकार कर लिया गया था। 24 जनवरी 1950 में इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया था। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? ये जो कथन है साथियों, ये है सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। किसका है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा कि ये जो विभाजन हुआ है ये हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यह रही कि वह आंदोलन के लिए निम्नलिखित में से किस समूह का समर्थन नहीं जुटा पाया? तो साथियों, मुस्लिम समूह। आप सब जानेंगे कि जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था उस समय सभी समूहों ने तो समर्थन दिया, लेकिन मुस्लिम समूह इससे अछूता रह गया, यानी कि इस आंदोलन में सम्मिलित नहीं हुआ साथियों। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था? तो एक समिति है स्वदेश बांधव समिति, संस्थापक इसके थे अश्विनी कुमार दत्त। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अश्विनी कुमार दत्त इसके संस्थापक थे। हमारा अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? प्रत्याघात यानी कि इसके तुरंत बाद में, इसके प्रत्युत्तर में, या कह सकते हैं कि इसके विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो उस आंदोलन का नाम है स्वदेशी आंदोलन।
कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन है, जो कि इसके प्रत्याघात के रूप में शुरू हुआ। जैसे बंगाल विभाजन हुआ तो यहाँ के लोगों में गुस्सा फूट पड़ा, वे क्रोधित हो उठे और उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम है स्वदेशी आंदोलन। आगे है कि 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना, ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। कहाँ पे की गई थी? तो बिहार में किया गया था। ये बीपीएससी स्पेशल प्रश्न है साथियों बिहार का, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिहार हमारा ठीक जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे साथियों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई। साथियों, जो अहरार आंदोलन है ये बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों द्वारा शुरुआत हुई 1910 में, जिसमें मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां, हसन इमाम, मौलाना जफर अली और मजहरुल हक थे। तो एक से अधिक इसमें से सही जवाब होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई हमारा ठीक जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 1904 ईस्वी में किसने अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया था? तो वीडी सावरकर ने। अभिनव भारत की स्थापना किसने की? वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम है साथियों। और हमारा अगला प्रश्न जो है वो है कि बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका हो गया बिहार स्पेशल का प्रश्न और इंडियन नेशनल मूवमेंट का प्रश्न, तो इस हिसाब से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा और सही जवाब हो जाएगा हसन इमाम। क्या साथियों? हसन इमाम ये बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष इन्हें बनाया गया था। नेक्स्ट है 1905 में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में फिर से एकीकृत कब हुआ? 1911 में। कब हुआ साथियों? 1911, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। देखिए, बंगाल विभाजन तो होता है 1905 में, लेकिन बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया। कब रद्द किया गया? 1911 में। और इस प्रकार से बंगाल का एकीकरण 1912 में संपन्न होता है। हमारा अगला प्रश्न है 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? महत्वपूर्ण प्रश्न है और आसान सा प्रश्न है साथियों। जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन। इसी के शासनकाल में बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है। कर्जन का नाम आप लोग ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। और कर्जन ने कब से कब तक यहाँ पर वायसराय का पद धारण किया था? 1899 से 1905 तक ही यह वायसराय बना था। और कर्जन को भारत का सबसे ज़्यादा अलोकप्रिय वायसराय के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसने जो है कुछ ज़्यादातर खराब काम ही किए थे, इसीलिए इसे लोकप्रियता नहीं मिली, ये सबसे ज़्यादा अलोकप्रिय था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में, और हमें बताना है किस सन में हुआ? तो 1907 में। ध्यान दीजिएगा साथियों, जब 1905 में बंगाल विभाजन होता है उसके 2 साल बाद, ठीक 2 साल बाद 1907 में क्या होता है कि कांग्रेस में विभाजन हो जाता है। 2 दल में कांग्रेस बढ़ जाती है, एक है गरम दल में और एक नरम दल में। इन 2 दलों में सूरत अधिवेशन में विभाजन होता है 1907 ईस्वी में। आपको समय याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो चारों विकल्पों में सही उत्तर नहीं है साथियों। इसका सही जवाब है 16 अक्टूबर 1905। बंगाल विभाजन की अगर पूरी डेट की बात की जाए 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था, और इसी दिन साथियों बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। तो 16 अक्टूबर आप लोग डेट याद रखेंगे। नेक्स्ट है बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध में फलस्वरूप यह दोबारा एकीकृत कब हुआ? यानी विभाजन रद्द कब किया गया? तो इसके पिछले वाले प्रश्न में हमने देखा था इसे 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। साथियों 1905 में घटना होती है बंगाल विभाजन की, कर्जन के द्वारा रद्द किया जाता है 1911 में। तो दोनों आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना, यानी कि पूरी तरह से आज़ादी कह सकते हैं, अपना शासन, खुद के द्वारा बनाए गए शासन को सुनिश्चित करना ही इसका उद्देश्य था। हमारा अगला प्रश्न है कि बंग भंग के बाद में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? यानी बंगाल विभाजन के बाद में तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक जवाब होगा। नेक्स्ट है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन के दौरान। ध्यान देंगे साथियों, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है।
जब भी बंगाल विभाजन आएगा आपके माइंड में तुरंत स्वदेशी आंदोलन एकदम घूमना चाहिए। कारण है कि ये एक दूसरे से कोरिलेट है, पूछता जरूर है। तो बंगाल विभाजन के तुरंत बाद में होता है स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? 19 जुलाई 1905। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 19 जुलाई 1905 में। आगे की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में, इसके पहले हमने देखा था, तो इसका सही जवाब है 1907 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वर्गों में कौन सन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा, यानी कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा? तो कृषक वर्ग और क्या साथियों, मुसलमान, ये दो वर्ग थे। मुसलमान के बारे में हमने पहले देखा था। किसान वर्ग भी इससे अप्रभावित रहे। ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक जवाब हो जाएगा। आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो महत्वपूर्ण है साथियों कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? तो इस समय भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है। लेकिन पहले नई दिल्ली नहीं थी, फिर कहाँ थी? पहले कलकत्ता थी साथियों। कहाँ पे थी? कलकत्ता थी। तो कलकत्ता से दिल्ली कब लाया गया, राजधानी कब बदली गई? 1912 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। याद रखिएगा 1911 में इसकी घोषणा होती है और दिल्ली दरबार में साथियों, जिसमें जॉर्ज पंचम दिल्ली ब्रिटेन के सम्राट आए हुए थे, और 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई जाती है। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है साथियों। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा कब हुई? तो 1911 आप लोग बताएंगे। और बना कब? तो 1912 में बन गया, पूरी तरह से भारत की राजधानी दिल्ली बनाई गई थी। तो साथियों आप लोग देख सकते हैं कि बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से जितने भी प्रश्न इस टॉपिक में दिए गए थे, हमने सभी पर डिस्कस किया, सभी के व्याख्या के बारे में आपको बता दिया। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है मुस्लिम लीग एवं होम रूल लीग आंदोलन। तो इन पर हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में चर्चा करेंगे। अभी तक जितना पढ़ाया गया साथियों, इसे आप 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा, रिपीट भी कर लीजिएगा। जो प्रश्न आपको न याद हो, नया प्रश्न लगे, उसे आप अपने नोट्स में उसको लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं और पूरी संभावना है कि इसमें से कुछ प्रश्न आपको फिर से परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।